ये कारण। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके। कौन? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने की? मैया, ओ पंचायती मैया, पुराण किसने लिखे? मेरी मां वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे तो एक दिन नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को देखकर व्यास जी बोले, आओ महाराज आओ। नारद जी बोले, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मैं 17 पुराण लिखकर भी बड़ा अशांत हूं। क्यों अशांत हैं? क्या बात हुई? बोले शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। 18वां पुराण जब भागवत जी की रचना हुई तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जीवन में शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में आइए, यही शांति है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना जानते हो कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत। महाभारत। अच्छा, महाभारत किसकी गलती से हुआ था? द्रौपदी, आप बताओ। हैं? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। किसकी? आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। किसकी? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी जी की? हैं? हैं? क्या किया था? मतलब किसी को अंधा बोल दिया जाएगा तो महाभारत हो जाएगा। जब द्रौपदी आप लोगों को ऊपर मिलेंगी तो वो पूछेंगी जरूर कि भाई साहब मैंने क्या गलती की थी, बताओ जरा। ये मैया भी चट्ट से द्रौपदी का नाम ले लिया, द्रौपदी की गलती। मैया मिलेंगी आपको, द्रौपदी जी पूछेंगी, हैं? क्या गलती थी द्रौपदी जी की? अंधों का अंधा ऐसा बोला? कहां लिखा है? पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं जो आप लोगों ने रटी है। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। आपने टीवी सीरियल में देख देख के सीख लिया, इसलिए आपने पढ़ा तो है नहीं महाभारत। और देखो ये घटना कब की है? द्वापर युग की। और ये कलयुग के 5000 साल बीत गए। कलयुग में भी लोग आरोपी किसे बना रहे हैं? द्रौपदी को। जबकि द्रौपदी का कोई उन्होंने बोला नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं। उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। पूरे महाभारत में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पर चूंकि टीवी सीरियल वाले थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं चीजों को, और आप लोग द्रौपदी को गलत बनाते रहते हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी सामान्य नहीं है, अयोनिजा है। ठीक है? अयोनिजा मतलब, अयोनिजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप और हम माता के पेट से बाहर आए हैं, योनि के रास्ते से बाहर आए हैं, तो हम योनिजा हैं। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। वो अयोनिजा है, वो किसी मां के पेट से बाहर नहीं आई, अयोनिजा है। इसलिए द्रौपदी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ऐसा कह दें अपने देवर को कि अंधे का अंधा है, ऐसा बोल नहीं सकती। वो संस्कार ऐसी गवाही नहीं देते उनके। उच्च कोटि की पत्नी है वो। द्रौपदी के विवाह की बात जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि द्रौपदी का जब विवाह हुआ और अर्जुन ने जब द्रौपदी, वो एक यंत्र लगा था ऊपर, और द्रुपद राजा ने बोल दिया कि जो इस पे भेदन करेगा, तो अर्जुन ने भेदन किया।
तो अर्जुन जब द्रौपदी को लाए, उस समय अर्जुन लोग एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। सोचिए, जब द्रौपदी अर्जुन के पास पहली बार आई, उस समय पांडवों का अपना घर खुद का नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में, वारणावत में जलाने का प्रयास किया, तो वहां से पांडव लोग भागे। तो वो पांडव तो लाक्षागृह से बच गए, लेकिन वो अपना रूप बदल कर कभी इनके घर कभी इनके घर रहते थे। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ, तब पांडवों को शरणागति एक कुम्हार ने दे रखी थी। किसने दी? कुम्हार ने। और कुम्हार के घर पांचों पांडव रहते थे। और द्रौपदी जब आई विवाह कर, तो वहीं आई, और कुम्हार के घर ना चटाई में सो रहे थे पांडव, अर्जुन। तो द्रौपदी भी चटाई में सो गई। अभी देखो, नई दुल्हन है, आज ही आई है, और धर्म देखिए, पतिव्रता नारी है। पति जहां रहेगा वहां रहूंगी। आज की बेटियों को आप लोगों ने पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दी हैं, संस्कार देना भूल गए। पति के साथ सरवाइव करना, पति के साथ रहना, पति के खुशी में दुख में साथ देना, यही नारी का धर्म है। लेकिन आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते। हर माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो ये जो आजकल समस्या देश में खड़ी है, पुरुषों को भी धर्म का, दोनों एक दूसरे का साथ देना है, यही धर्म है। विवाह के पहले आंखें खोल लो, और आंखें खोलकर विवाह के पहले लड़का लड़की को देखो, उसका चरित्र देखो, उसका नशा व्यसन देखो, कैसी लड़की है, आचार विचार कैसा। आंखें शादी के पहले आंखें खोल लो, लड़का लड़की दोनों देख लो जी भर के, और शादी के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शादी हो गई। अब दोष ना देखना, अब दोष देखेंगे तो रिश्ता टूटेगा। सही है गलत है? अब दोष यदि पत्नी का दिखा तो रिश्ता क्या होगा? कमजोर होगा। यदि पति में दोष दिखा तो रिश्ता, और दोष सब में है, इस धरती में सबके अंदर दोष है। इसलिए शादी के पहले आंख खोलो और शादी के बाद आंखें बंद कर लो। आंखें बंद का मतलब है, लोग क्या कहते हैं, अरे आंखें बंद करके भरोसा। आंखें बंद का मतलब यह है कि अब आंख मूंद कर पत्नी पर और पति पर भरोसा कीजिए, और एक दूसरे का साथ दीजिए, साथ निभाइए, तब रिश्ते चलते हैं। और आजकल होता क्या है, शादी के पहले लोग आंखें बंद किए रहते हैं, और शादी के बाद आंखें। द्रौपदी का नाम लेना मतलब द्रौपदी के साथ अन्याय करना है। महाभारत का मुख्य दोषी कौन है? महाभारत के मुख्य दोषी यदि कोई है तो राजा धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र को यह पता था कि मेरे बेटे गलत हैं। अरे बेटे, तुम्हारे भरी सभा में ना भौजाई के कपड़े उतार रहे हैं। आपका बेटा भरी सभा में अपनी भौजाई के, भौजाई मतलब माँ, भौजी क्या होती है? माँ होती ना, भाभी। हमारे सनातन में भाभी को माँ, माँ और भाभी में कोई अंतर नहीं। हम अपनी भाभी के चरण छूते हैं और माँ की तरह ही प्यार पाते हैं और प्यार देते हैं। माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन दुर्योधन की भी तो भाभी लगी ना द्रौपदी, जबकि दुर्योधन पढ़ा लिखा है। दुर्योधन को पता है कि लक्ष्मण जी सीता जी को मां मानते हैं, और लक्ष्मण जी भी देवर हैं, और सीता जी कौन है? भाभी हैं। तो राम की कथा दुर्योधन को पता है, लेकिन नहीं उतार पाया जीवन में। भाभी के कपड़े उतारने, अच्छा कपड़े उतर रहे हैं और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। आप राजा हो, तुम्हारा बेटा भरी सभा में अन्याय कर रहा, और द्रौपदी न्याय मांग रही है। चलो तुम अंधे तो थे, बहरे तो नहीं थे ना।
द्रौपदी बोल रही हैं बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, बताओ क्या ये न्याय है कि आपकी औलाद, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है? महाराज बताइए। चीख चीख कर पुकारा द्रौपदी ने, पर केवल अंधे नहीं थे वहां, धृतराष्ट्र महाराज बहरे भी हो गए। क्यों? क्योंकि गलत करने वाली खुद की औलाद है। धृतराष्ट्र का न्याय ना करना ही महाभारत की नींव रखना है। राजा कैसा होना चाहिए? न्याय करने वाला। यदि राजा न्याय करने में देर करता है तो उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। 100 बेटे थे, रोटी का टुकड़ा नहीं मिला आखिरी में बेटों से धृतराष्ट्र को। अन्याय करोगे तो फिर आप भी अपने लिए होने वाले अन्याय के लिए तैयार रहिएगा। ये प्रकृति, ये विधाता सबको देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद ली, अंधे तो थे, बहरे हो गए। द्रौपदी चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, कोई ना आया। बताइए क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो एक नारी को न्याय दिलाते? नहीं दिलाया। कहते हैं ना, पंचायत थी, पंच बैठे थे, पर न्याय नहीं था। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। ये 3 वाक्या लोग, पुराने लोग पूछते हैं, ये तीनों कब कब की बातें हैं? एक बात क्या बोलते हैं? बोले बारात जा रही पर दुल्हा नहीं। बताओ ये वाक्या कहाँ का है? वो कौन सी बारात थी जिस बारात में दुल्हा नहीं था? बताइए बताइए, वो कौन सी बारात थी जिस बारात में बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था? कौन थी? किसकी बारात थी वो? बताओ मेरी माँ, किसकी बारात थी दादाजी? हाँ, वो बारात थी भगवान राम की। राम जी की बारात अयोध्या से चली, लेकिन उस बारात में दुल्हा कहाँ थे? चूंकि दुल्हा पहले ही से मौजूद थे ससुराल में। राम जी जनकपुर में ऑलरेडी। तो वो कौन सी बारात थी जिसमें बारात में दुल्हा नहीं थे? दुल्हा ही नहीं था। पूरी बारात में कौन नहीं था? दुल्हा। खाली बारात चली, राम जी थोड़ी, राम जी ऑलरेडी। तो ये पहला वाक्य है, बारात थी पर दुल्हा नहीं। वो दूसरा वाक्य कौन सा? जहां पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पानी बरस रहा था पर पानी नहीं था। वो कौन सी बारिश थी बताओ? जहां पानी तो बरसा था पर पानी का पता नहीं। वो कौन सी बारिश थी बताओ? कब की थी? है पता कि बताऊं? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो पानी बरस रहा था, पर सारा पानी अगस्त जी पी रहे थे और सुदर्शन भगवान सुखा रहे थे। पानी की बूंदों का पता ही नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदों का। और तीसरा वाक्य, वो कौन सी पंचायत थी? वो कौन सी सभा थी? वो कौन सी राजसभा थी जहां राजा था, जहां पंचायत थी, पंच थे, पर न्याय नहीं था? तो वो धृतराष्ट्र की, जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, शकुनी जैसे। धृतराष्ट्र की गलती से क्या हुआ? महाभारत हुआ। दूसरा, भीष्म पितामह की चुप्पी। अब कई लोग सवाल करते हैं कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे? बोलना था। हाँ, मैं भी कभी भीष्म पितामह जी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, आप चुपचाप रहे, तो जानते हो पितामह क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे कि बेटा मैं बोलता पर मेरी कोई सुनता ही नहीं था। कई बार चुप रहना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बोलते तो हैं
कोई सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं, जैसे आपका पोता, आपका बेटा, आप बोल रहे हैं बेटा गलत ना करो, ये ना करो, ये ना करो, पर आपका बेटा, तो आप भी बोल बोल के थक जाएंगे, फिर एक टाइम बाद आप चुप हो जाएंगे। वही हालत पितामह की थी। पितामह ने क्या दुर्योधन को पहले ना समझाया? सैकड़ों बार समझाया। क्या धृतराष्ट्र को ना समझाया? पर ये दोनों बाप बेटे किसी की नहीं सुनते थे। ना धृतराष्ट्र, ये पुत्र के मोह में अंधा, और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे, और दुर्योधन शकुनी के प्यार में पागल। किसी की कोई नहीं। तो पितामह चुप। तीसरी गलती कर्ण की। कर्ण मित्र था किसका? दुर्योधन का। कर्ण चाहते तो समझा सकते थे कि भाई बाकी सब ठीक है, द्रौपदी है। कर्ण से भगवान भी प्यार करते हैं, पर कर्ण ने साथ गलत का दिया, इसलिए कर्ण का नाम उतने आदर से नहीं लिया जाता जितने आदर के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी योग्य हो, महान हो, बात ये नहीं है कि आप कितने योग्य हैं। देखा ये जाएगा कि आप खड़े किसके साथ हैं। यदि आप गलत के साथ खड़े हो गए तो आप कितने भी महान क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, आपको गलत ही कहा जाएगा। इसलिए कहता हूं, किसी गलत के साथ कभी खड़े मत होइएगा, गलत के साथ अपने को मत ले जाइएगा, सदा सही के साथ, सदा धर्म के साथ रहिएगा। कर्ण श्रेष्ठ हैं, पर द्रौपदी को चाहते दुर्योधन को एक बार तो यार तू मेरा दोस्त है। अब जैसे यदि ये बच्चा मेरा दोस्त है और यदि ये दारू पी रहा तो मैं समझा भैया तुम दारू ना पियो यार, खराब काम है, और तुम यदि गलत करते, किसी महिला के कपड़े उतारते और मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देता कि भाई दोस्त हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत करोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गलत में भी साथ दूंगा। दोस्त वो नहीं होता, दोस्त वो है जो गलत करने से रोके। ये नहीं कि गलत में भी साथ दे के चल तू उतार रहा मैं भी उतरवाता हूं कपड़े, चल। ये कर्ण की गलती से भी महाभारत हुआ। और दुर्योधन दुशासन तो गलत है ही, इनमें इनका क्या कसूर, ये तो पूर्ण गलत है। एक गलत और है, मुझे इस पूरे महाभारत में एक महिला भी मुझे गलत मिली, जिनका नाम था गांधारी। गांधारी की गलती क्या थी? गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी, पर कब? जब दुर्योधन को बचाना था। एक सारे मर गए थे 99। ए दुर्योधन, कल तू आ जाना अपने कपड़े उतार के, कल तुझे मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मेरी दृष्टि पड़ती तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया और तो रास्ते में भगवान मिले, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले माँ ने बुलाया है। भगवान बोले काहे तुम ऐसे नंग धड़ंग जा रहे हो माँ के सामने, अब तो बड़े हो गए हो, अच्छा लगेगा माँ तुम्हें नंग धड़ंग देखेगी, कुछ तो कपड़े। अरे बोले माँ ने कपड़े पहनने का मना किया है, तो ऐसा करो कपड़े पहनने का मना किया है ना, पत्ते वत्ते तो पहन लो। तो पत्ते की टॉवेल बना के भगवान ने लपेटवा दी। और दुर्योधन गया माँ से, माँ ने कहा बेटा शरीर में कोई कपड़ा तो नहीं है? ना माँ कोई कुछ कपड़ा नहीं है। और द्रौपदी, सोचिए गांधारी ने पट्टी हटा दी। सारी जिंदगी जिसने पट्टी बांधी आंखों में, आज उन्होंने पट्टी उतार दी। किसे बचाने के लिए? ये बलात्कारी दुर्योधन के लिए पट्टी उतार दी। अब गांधारी मां से यही मेरी शिकायत है, मिलेंगी तो कहूंगा कि तुमने दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतारी। मां, यदि तुमने द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। सही वक्त पर सही निर्णय लोगे तब उस निर्णय का लाभ है। सही निर्णय भी गलत टाइम पर लिया गया तो उस निर्णय का कोई मतलब क्या? वर्षा जब कृषि सुखानी। इसलिए पट्टी, जब बाप अंधा हो जाता है पुत्र के मोह में और माता मोह की पट्टी बांध लेती है, तब तुम्हारी औलादें दुर्योधन जैसी हो जाती हैं। इसलिए गांधारी जैसी मां नहीं होनी चाहिए जिस मां की आंखों में पट्टी बंधी हो। आप लोग भी अपनी पट्टी उतार लीजिएगा, और बेटा यदि आपका गलत कर रहा है कहीं भी है तो आप उसे समझाइए, समझा कर सही रास्ते पर लाइए, गलत ना करने दीजिए। गलत गलत ही होगा। दोषी कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी। बेटा बिगड़ता है, दोषी कौन?
माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। माता पिता ही बच्चे के सबसे अच्छे मित्र सखा हैं, और माता पिता ही यदि संस्कार ना दें तो माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, इतना संस्कार तो दीजिए कि बुढ़ापे में आपको 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आपको रोटी भी देना छोड़ दे। गौरी गोपाल आश्रम में 321 वो माएँ रहती हैं जिनको अपने बच्चों ने रोटी देना छोड़ दिया। ऐसी माँओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप भी, हमारी दिक्कत आई, हमने हॉस्पिटल भेजा, अभी हॉस्पिटल में, अभी आपको कथा सुनाने के बाद मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगा माँ का दर्शन करने, कैसी है तबीयत। तो ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चे हैं। कैसी हैं आप? कहाँ से आगमन हुआ आपका? जबलपुर से। मैया यहाँ सुखी हैं आप? यहाँ खुश हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटा 1 बेटी। बेटा है? बेटे का कभी फोन आया कि माँ आ जाओ हमसे गलती हो गई? ना, कभी चर्चा नहीं करते। 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल हो गए? हाँ जी। कभी बड़ा बेटा या छोटा बेटा? कोई भी नहीं पूछता। क्यों ऐसा हुआ मैया के बच्चे पूछ नहीं रहे हैं? वो बहू के दबाव में रहते हैं। बहू के दबाव में रहते हैं। तो आप जब घर में थी तो क्या क्या कहते हैं बच्चे? सब अपनी अपनी नौकरी करते हैं, खाते हैं। तो आप जब यहाँ आई तो घर में बता के आई कि मैं जा रही हूँ? हाँ। तो उन्होंने रोका नहीं कि माँ रुक जाओ? नहीं, बहू ने कह दी इसी वक्त न कर जाओ, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर ये रहेगी तो मैं बच्चों को जहर दे दूंगी, मैं खुद खा लेंगी। तो मैंने कहा ना खाओ जहर, हम ही खाए ले रहे। बहू बोली कि सास रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, सास रहेगी तो मैं जहर खा लूंगी। सोचो ये बहुएं कह रही हैं आजकल। तो यहाँ गौरी गोपाल में कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल से ये मैया हमारी गौरी गोपाल आश्रम में है। 2 बेटे हैं पर एक भी आने को तैयार नहीं, कोई ले जाने को तैयार नहीं। तो आपका परिवार कोई नहीं साथ देता? और भाई देवर कोई? भाई गरीब आदमी है, वो करता खाता है मजूरी, पैर से लंगड़ा है। तो उसने तो बोला, मैंने कहा गुरुजी 1 दिन का काम तो है नहीं, तुम्हारे पास रुक जाऊं, इतनी बड़ी जिंदगी है, मेरे को रोटी कौन देगा खाने के। और बेटी है आपकी? हाँ, बेटी भी है जबलपुर में। तो बेटी नहीं साथ देती? हम बेटी के घर में नहीं खाते गुरुजी। माँ के 2 बेटे हैं पर सेवा नहीं करती, 2 बेटे सेवा नहीं करते। बेटी है पर बेटी के यहाँ माँ जाना नहीं चाहती। तब इन माँओं के लिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ इनकी सेवा करता है। ऐसी 321 माएँ हैं। अब बताइए हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आप भी सही का साथ दीजिए। आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य चलता है। आप भी, अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है मेरी माँ? ना, कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। और आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? हाँ गुरुजी, कभी नहीं ले पैसे हमसे। इन माँओं से 1 भी रुपए हम नहीं लेते, जो भी यहाँ माएँ रहती हैं। आप लोग भी माँओं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोग जो सहयोग करते हैं, कोई माता को, कोई माताओं को नाश्ता करा देता है, कोई आप जैसे भक्त लोग माँओं को भोजन देते हैं, तो कोई गाय को चारा, तो कोई संतों की सेवा। आप सबके सहयोग से सब कार्य चल रहे हैं। यदि आपको लगे तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। और जो विद्यालय का निर्माण चल रहा है स्कूल का, इस पे भी थोड़ा विचार करिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपका सहयोग हो सकता है शिक्षा के लिए। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की, नारद जी ने अपनी प्राचीन पुरानी बात बताई, इसके बाद कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सब पर भगवान ने कृपा की। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए? सुखताल में जाकर राजा परीक्षित जी ने
सुखदेव भगवान के चरण पकड़े, सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई, दिव्य चर्चा। कल आपको आगे की चर्चा सुनाएंगे। आइए अब भगवान नाम के संग आरती की ओर हम प्रवेश करेंगे और सभी लोग एक बार झूम लेंगे बड़े भाव से।